आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज। अभी हमने कुछ हफ्ता डेढ़ पहले हमने प्रिसीजन एग्रीकल्चर का एक प्रोग्राम पूरा लॉन्च किया है। उस प्रिसीजन एग्रीकल्चर में हमने हेम्प अलाउ की है, कैनबिस बेस्ड जो ड्रग्स हैं वो हमने अलाउ की हैं। अब सीबीडी जो है वो इटसेल्फ दुनिया में 25 से 27 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है और पाकिस्तान, हम ये चाहते हैं कि उसका 3 सालों में हम $1 बिलियन शेयर जो है वो पाकिस्तान में ला सकें। और हमने ये एक नीश है जिसको हमने कोशिश की है कवर करने की। हलाल का जो ये एक और नीश है, आप सिंपल इसका अगर आप फिगर्स इसकी देख लें, इस वक्त को $1.25 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है सिर्फ हलाल की। आप देखिए कि हलाल के जो 3 सबसे बड़े इंपोर्टर हैं वो है सऊदी अरब है, यूएई है और तीसरा मुल्क जो है वो सऊदी अरेबिया, मलेशिया और यूएई, ये 3 सबसे बड़े इंपोर्टर हैं। और अब आप देखिए कि इन 3 ममालिक को एक्सपोर्ट कौन कर रहा है, इन 3 ममालिक की इंपोर्ट से पैसे कौन कमा रहा है। सबसे बड़ा एक्सपोर्टर हलाल मीट का ब्राजील है, दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर ऑस्ट्रेलिया है और तीसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर इंडिया है। सो आप अंदाजा लगाइए कि हलाल मार्केट के ऊपर भी किन ममालिक की मोनोपोली है, ट्रूली बिजनेस विजनरी ममालिक की, उन लोगों की जो अपने पांव से आगे बढ़कर देखने की सलाहियत रखते हैं। और यही पाकिस्तान में भी होगा। हलाल अथॉरिटी हमने बना दी है, प्रोविंशियल हलाल अथॉरिटीज भी बन गई हैं, लेकिन सिर्फ ठप्पा लगाने से किसी ने जो है वो एक्सपोर्ट नहीं लेनी। हलाल का मतलब है क्वालिटी मीट। अगर हम इस 1.25 ट्रिलियन मार्केट में अपना हिस्सा लेना चाहते हैं और ये मार्केट ऑब्वियसली बढ़ रही है, कह रहे हैं अगले 2024-25 तक ये मार्केट जो है तकरीबन 2.57 ट्रिलियन के ऊपर चली जाएगी, यानी कोई 2 खरब ट्रिलियन 2.5 खरब डॉलर के ऊपर चली जाएगी। इतनी बड़ी मार्केट में पाकिस्तानी बिजनेसमैन अपना हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में मसला क्या है, हम अपने जो हमारे जो बिजनेस कम्युनिटी भी है, हम ट्रेडिशनल बिजनेसेस में अड़े हुए हैं। मैं आपको अपॉर्चुनिटीज बताना चाहता हूं कि 2 बहुत बड़े एवेन्यूज हैं हमारी बिजनेस अपॉर्चुनिटी, बिजनेस जो हमारे लोग हैं, हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको सोचना चाहिए। एक एवेन्यू हमारा एग्रीकल्चर है और दूसरा एवेन्यू हमारा हेल्थ सेक्टर है। ये 2 सेक्टर्स पाकिस्तान की अगली 10 साल की इकोनॉमी को चेंज करके रख सकते हैं। हमने मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पूरी मैपिंग की है और हमने 3 एरियाज को हम समझते हैं कि हम अपना मेन फोकस करेंगे। उसमें नंबर 1 प्रिसीजन एग्रीकल्चर है, नंबर 2 इलेक्ट्रॉनिक्स है और नंबर 3 केमिकल्स है। और इन तीनों में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं पाकिस्तानी बिजनेसमैन के लिए। और उस पर चूंकि टीवी पे भी शायद जा रहा हो, ओवरसीज पाकिस्तानीज को मैं ये कहना चाहूंगा, आप इसमें सिर्फ आके सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी में या इसमें रियल एस्टेट में पैसे ना लगाएं, पाकिस्तान की एग्रीकल्चर में और इंडस्ट्री में आके पैसे लगाएं। फॉर एग्जाम्पल, अभी पाकिस्तान में क्या कमी है, हमारे सबसे ये जो ब्राजील कर रहा है, जो ऑस्ट्रेलिया कर रहा है या जो इंडिया कर रहा है, उसमें क्या एज है जो पाकिस्तान में नहीं है, वो है ऑर्गेनाइज्ड फार्मिंग। अगर आप अपनी ऑर्गेनाइज्ड फार्मिंग बनाएंगे, मीट फार्म्स बनाएंगे, बीफ फार्म्स बनाएंगे, और हमने यहाँ पे डीजी बैठे हैं हलाल अथॉरिटी के, मैंने इनसे ये कहा है कि पूरी हमें सपोर्ट चेन बनानी चाहिए। हमारी एक और जो अनफॉर्चुनेट इस वक्त हमारी बदकिस्मती चल रही है, या ये समझिए कि जो हमारा एक हमारा प्रॉब्लम आ रहा है, 18वीं तरमीम के बाद जो प्रोविंसेस हैं उन्होंने अपना रोल उस तरह से अदा नहीं किया जिस तरह से करना चाहिए।